हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश का चैप्टर 8 जो रीच फॉर द टॉप है। इसका पार्ट 1 तो जो संतोष यादव के बारे में है, और फिर जो सेकंड पार्ट है वो है मारिया शरापोवा के बारे में। तो देखते हैं इसमें। तो स्टार्ट इसमें है ये कि देयर इज़ समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शरापोवा, समथिंग दैट ऑड्स with her ready smile and glamorous attire। तो there is something disarming। तो disarming का मतलब होता है, आप charming कह सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा सा लगता है। about मारिया शरापोवा, something at odds with her ready smile and glamorous attire। glamorous का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा exciting सा, और attire का मतलब होता है जो clothes होते हैं। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब हो गया कुछ चार्मिंग सा है मारिया शरापोवा के बारे में। उनकी जो हमेशा स्माइल रहती है उनके फेस पे, और वो ग्लैमरस अटायर, इतने जो एक्साइटिंग और इतने अच्छे से जो कपड़े वो पहनती हैं। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजिशन इन विमेंस टेनिस। तो 2005 में वो वर्ल्ड की नंबर 1 पोजीशन पे थी विमेंस टेनिस में। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, और ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा एकदम से हो गया। पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, द साइबेरियन बॉर्न टीनएजर टुक जस्ट 4 years एज अ प्रोफेशनल टू रीच द पिनेकल। तो पॉइज्ड बियॉन्ड, तो देखिए इस चीज़ का मतलब है कि वो सारी चीज़ों को एक तरह से उन्होंने पीछे छोड़ दिया, और 4 साल की ट्रेनिंग के बाद ये जो है टीनेजर का मतलब होता है जो 13 से लेकर के 19 की एज के होते हैं ना, उनको टीनेजर कहते हैं। तो ये टीनेजर पिनेकल पे पहुंच गई। पिनेकल का मतलब है जो बिल्कुल टॉप पे, इतने ज़्यादा सक्सेसफुल ये रहीं। कहाँ की थी ये? साइबेरिया की। साइबेरिया जो है वो रशिया का पार्ट है, रशिया का नॉर्दर्न पार्ट जो है वो साइबेरिया है, और वहाँ की ये इतनी मतलब टॉप क्लास की टेनिस प्लेयर बनी। ये मारिया शरापोवा का यहाँ पे छोटा सा पिक्चर दिखा रखा है। ये विमेन सिंगल्स जब जीती थी, विमेन सिंगल एट विंबलडन 2004 में। हाउएवर रैपिड एसेंट इन अ फियर्सली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बिगेन 9 years बिफोर विद द लेवल ऑफ सिंस सेक्रीफाइस फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर टू एंड्योर। तो देखिए जो रैपिड एसेंट है, एसेंट होता है ऊपर की तरफ उठना, तो रैपिड एकदम से वो जो ऊपर की तरफ उठी, फियर्सली, वो फियर्सली कॉम्पिटिटिव मतलब बहुत ही फ्राइटनिंग, बहुत ही ज़्यादा जो कॉम्पिटिटिव वर्ड है वो स्टार्ट हुआ था। इनकी ट्रेनिंग जो है वो 9 साल की जब ये थी, मतलब 9 साल पहले जो अब इन्होंने मुकाम हासिल किया था उससे 9 साल पहले इन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। और इतनी मतलब प्रैक्टिस और इतनी डेडिकेशन जो बहुत ही कम बच्चे कर पाते हैं। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और मतलब वो 10 साल की भी नहीं हुई थी, वो ट्रेन में बैठ के एक तरह से सिम्बॉलिकली बोला गया है कि वो यूएस चली गई। ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। उनके फादर यूरी के साथ उनकी जो ट्रिप थी फ्लोरिडा के लिए, वही उनका एक तरह से पाथ बना सक्सेस के लिए और स्टारडम के लिए, उनकी सफलता के लिए। और स्टारडम आप कह सकते हैं जो पूरी प्रसिद्ध हो गई, वो फेमस हो गई। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेचरिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। तो मतलब जो रिच का मतलब होता है निचोड़ देना, मतलब हार्ट रेचिंग। एक 10 साल की बच्ची के लिए अपनी माँ से 2 साल तक दूर रहना बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है, अपनी मदर से इतना दूर रहना। तो वो ये इन्होंने किया। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस। तो उनकी मदर नहीं आ पाई थी यूएस में क्योंकि वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस की वजह से उन्हें बाहर रुकना पड़ा था। 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्नड एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन लाइफ दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस। 9 साल की जो बच्ची थी मारिया शरापोवा, इनको समझ में आ गया था कि टेनिस में इन्हें अगर सक्सेस मिलेगी तो वो एक बहुत बड़े प्राइस के बाद ही मिल पाएगी। आई यूज टू बी लोनली, मारिया शरापोवा रिकॉल्स। आई मिस्ड माई मदर टेरेबली। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, सो ही कुडेंट सी मी इधर। तो ये कहती हैं कि अपनी मदर को ये लोनली रहती थी। लोनली का मतलब है अकेला बहुत ज़्यादा फील करती थी, इतनी छोटी बच्ची थी। ये मारिया शरापोवा याद करती हैं कि वो अपनी मदर को टेरिबली मतलब बहुत ही बुरी तरह से मिस करती थी, बहुत ही याद आती थी इन्हें अपनी मदर की। और इनके फादर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था ताकि मारिया शरापोवा की जो है
टेनिस की जो ट्रेनिंग है वो आराम से चलती रहे, पैसे की कमी ना आए, दिक्कत ना आए कोई, इसके लिए इनके फादर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था। तो इनके फादर भी बहुत ज़्यादा इनसे मिल नहीं पाते थे। बिकॉज आई वॉज यंग आई यूज़ टू गो टू बेड एट 8 PM, क्योंकि मैं काफ़ी छोटी थी तो मैं 8 बजे रात को बेड पे चली जाती थी सोने। अदर टेनिस पीपल कुड कम इन एट 11 PM, और बाकी सारे जो टेनिस खेलने वाले जो बच्चे थे वो 11 बजे आते थे। एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट, और 11 बजे आकर के मुझे उठा देते थे और मेरे से कहते थे कि रूम को टाइडी अप करो, मतलब रूम को साफ़ करो। और पूरा मतलब मुझे, वो 8 बजे सोती थी, 11 बजे इनको उठा देते थे और कह देते रूम साफ़ करो। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी आई बिकेम मोर क्वाइट डिटर्मिन्ड एंड मेंटली टफ, और इस चीज़ ने इंस्टेड ऑफ, मतलब ये चीज़ जो है इनको डिप्रेस कर सकती थी, परेशान कर सकती थी, मगर ये बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड बनी और मेंटली टफ हो गई। आई लर्नड हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैंने सीख लिया कि मैं मुझे अपना ध्यान कैसे रखना है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड, और मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं क्विट कर दूँ, मतलब छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्या पाना चाहती हूँ। वैन यू केम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटर्मिन्ड। फिर ये कहती हैं कि जब आप कहीं से ना आए हों, जब आपके पास कुछ ना हो, जब आप कहीं से ना आए हों, जब आपके पास कुछ भी ना हो, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हंग्री बना देता है, एक तरह से बहुत ज़्यादा भूखा बना देता है और डिटर्मिन्ड बना देता है, बहुत ही ज़्यादा दृढ़ निश्चय बना देता है कि आपको सफलता पानी ही है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के लिए इनको डिटर्मिनेशन मिलता था, ताकत मिलती थी इन सब से। आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट देन टू स्टेडफास्टली परस्यू माई ड्रीम्स आई वुड हैव पुट अप, तो ये कहते हैं कि या तो ये ह्यूमिलिएशन जो इनको मिल रहा था, ह्यूमिलिएशन का मतलब इंसल्ट है ना, और जो बहुत ही ज़्यादा बुरा इनके साथ व्यवहार किया जा रहा था, या तो उसको देख के रोती रहती, या फिर ये स्टेडफास्टली बहुत ही फास्ट तरीके से अपने ड्रीम्स के पीछे लग जाती और मेहनत में लगी रहती। तो इन्होंने सोचा कि मैं अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत करूँगी। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे, और वो जो टफनेस उनके अंदर आई थी ना बचपन में, वो आज भी स्ट्रॉन्गनेस, मतलब स्ट्रेंथ जो आई थी वो आज भी इनके साथ है। इट वॉज द की टू हर बैगिंग द विमेन सिंगल क्राउन एट विम्बलडन इन 2004, और यही कारण बना कि विमेन सिंगल जो क्राउन था, ये क्राउन मतलब होता है जीत गई ना, ये विमेन्स का जो विम्बलडन था 2004 में उसे जीत गई थी। एंड हर मीटियोरिक राइज टू द वर्ड नंबर 1 स्पॉट द फॉलोइंग ईयर, मीटियोरिक राइज का मतलब है जो एकदम से बहुत ही क्विकली सक्सेसफुल हो गई और वर्ल्ड में नंबर 1 टेनिस में प्लेयर बन गई, ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग था। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the heart of tennis fans, for the youngest herself there appears to be no room for sentiment। तो देखिए इसमें यह है कि फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया, साइबेरिया में ना बहुत ठंड पड़ती है, बर्फ़ ही जमी रहती है, तो उस जगह से जो विमेन्स के जो टेनिस का जो इन्होंने सबसे टॉप लेवल पे पहुंच गई थी, उसमें वो बहुत ही यंगेस्ट हर सेल्फ, सबसे छोटी उम्र में भी, और सबसे मतलब फर्स्ट पोजीशन थी, टॉप ही था, और 18 साल की एज में, बहुत ही कम एज में टॉप पर पहुंच गई थी। तो कोई रूम नहीं बचा था, मतलब कोई जगह नहीं बची थी सेंटिमेंट्स की, भावुक होने की, ये ऐसा बोलती हैं। द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर शी गिव व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन मेक इट एम्पली क्लियर, और जो स्ट्रेट लुक्स, जो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट एकदम सही तरीके से आंसर्स देना हर चीज़ के, और अपने एम्बिशन के प्रति जो है बिल्कुल स्ट्रेट माइंडेड, सिंगल माइंडेड रहना कि यही करना है। इट मेक्स एम्पली क्लियर, पूरी तरीके से क्लियर कर देता है दैट शी कंसीडर्स द सेक्रीफाइस वर वर्थ इट। फिर वो समझती हैं जो सेक्रीफाइस उन्होंने दिया, अपनी माँ से दूर रही और इतना उन्होंने हॉस्टल में काम किया और इतनी परेशानी झेलनी पड़ी, तो वर्थ थी वो, क्योंकि आज मतलब इतनी ज़्यादा वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट फेमस ये टेनिस प्लेयर हैं। तो कहती हैं आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, इट्स माई जॉब, इट इज़ हर मंत्र फॉर सक्सेस। फिर वो कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ। मैं कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है कि प्रतिस्पर्धा, compete करना दूसरे इंसान से, और ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, और यही इनका मंत्र है सक्सेस के लिए, जो इतनी सफलता ले पाई हैं वो है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly parades her Russian nationality। तो वो मतलब अमेरिकन एसेंट के साथ बोलती है क्योंकि बचपन से अमेरिका में रही हैं, मगर वो काफ़ी प्राउड हैं अपने रशियन नेशनैलिटी पे, मगर वो क्योंकि वो रशिया की हैं तो वो प्राउड हैं इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा, भले वो रही अमेरिका में हैं।
क्लियरिंग ऑल डाउट्स शी सेज, सारे डाउट्स क्लियर करते हुए वो कहती है कि आई एम रशियन, मैं रशियन हूँ। इट्स ट्रू दैट यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, मैं रशियन हूँ, यूएस मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, मैं जो नागरिक हूँ, सिटीजन मैं रशिया की हूँ। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, आई विल प्ले ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वॉन्ट मी, और मैं ओलंपिक जो है वो रशिया के लिए ही खेलूँगी अगर वो चाहेंगे कि मैं खेलूँ। तो वो स्टार्टिंग 2004 में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस, मारिया शरापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज़। तो टीनेज सेंसेशन का मतलब है कि इतनी कम उम्र में, टीनेज में ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है पूरी दुनिया में उनके लिए। अब तो खैर बहुत टाइम हो गया है, 19 चल रहा है, 2005 की ये बात कर रहे हैं। तो उनको फैशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, सिंगिंग में और डांसिंग में। शी लव्स रीडिंग नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल, और उनको नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है आर्थर कॉनन डॉयल की। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर एट ऑड्स विद हर लव ऑफ पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। और उनका फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स, जो इवनिंग गाउन्स होते हैं ना काफ़ी बड़े बड़े सुंदर सुंदर से, वो भी इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और इनको पैनकेक्स बहुत पसंद है, चॉकलेट्स जो पूरी तरीके से जिन पैनकेक्स पे हो, और इनको फिज वाली ऑरेंज ड्रिंक्स भी काफ़ी पसंद है। मारिया शरापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड, मारिया शरापोवा को पिजन होल्ड नहीं कर सकते, मतलब ऐसा कहते हैं पिजन ने होल्ड कर दिया, सिर्फ ये वही करेंगी और ये वैसे ही रहेंगी, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं उनके बारे में। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिज़ायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और उनका जो टैलेंट है, उनकी जो प्रतिभा है, अनवेवरिंग डिज़ायर मतलब बिना हिली डिज़ायर, इच्छा उनकी, उसी की वजह से वो सक्सीड हो पाई हैं, सफल हो पाई हैं। एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइस करने की जो उनकी मतलब रेडीनेस है कि हाँ वो तैयार हैं, इसी की वजह से ही लिफ्ट हो पाई हैं, पहुँच पाई हैं वो टॉप पे। फ्यू वुड ग्रज हर द रिचेस, फ्यू वुड ग्रज हर द रिचेस शी इज़ नाउ रीपिंग। तो ग्रज करते हैं, ग्रज करने का मतलब होता है थोड़ा सा पसंद ना करना या फिर जेलस फील करना कि जो आज उतनी अच्छी हैं वो उनसे जलते हैं, मगर जो भी उनके पास है वो उनकी मेहनत का ही फल है। दैट इज़ वाई शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। तो ये जो मॉनेटरी गेन्स, जो पैसा उन्होंने कमाया है वो टेनिस से, उसके बारे में कहती हैं ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन, मनी जो है मोटिवेशन है, मनी से मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छा खेलें। टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट, टेनिस एक स्पोर्ट है, एक खेल है और एक बिजनेस भी है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। मगर ये कहती हैं वो ड्रीम है, बिजनेस है, पैसा कमाती हैं, मगर उनका जो उनको मेहनत करने के लिए और भी ज़्यादा प्रोत्साहित करता है वो है कि वर्ल्ड में नंबर 1 टेनिस प्लेयर बने रहना। तो ये हमारा चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया है। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।